हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ रोज़ाना बोलचाल इंग्लिश के इंतहाई दिलचस्प फ़िकरात। इन फ़िकरात की प्रैक्टिस करके आप बआसानी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। मैं समझा नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड। आप कहाँ से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? आप कितनी उम्र के हैं? हाउ ओल्ड आर यू? वक्त क्या हुआ है? व्हाट टाइम इज इट? आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? खुश आमदीद, यू आर वेलकम। बराए मेहरबानी आहिस्ता बोलें, प्लीज़ स्पीक स्लोली। यानी जब आप किसी को कहते हैं कि ज़रा धीमे बोलें तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ स्पीक स्लोली। पुलिस को बुलाएं, कॉल द पुलिस। मौसम कैसा है? हाउस द वेदर? बारिश होने वाली है, इट्स गोइंग टू रेन। काम करते रहें, कीप ऑन वर्किंग। वक्त बताएगा, टाइम विल टेल। बर्तन धो दो, डू द डिशेस। यानी जब हम किसी को कहते हैं कि ये बर्तन साफ कर दो तो हम इंग्लिश में बोलेंगे डू द डिशेस। मुझ पर भरोसा करो, काउंट ऑन मी। हम ये भी कह सकते हैं ट्रस्ट ऑन मी। इसे नज़रअंदाज करो बस, जस्ट इग्नोर दैट। वज़न थोड़ा कम करो, लूज सम वेट। यानी हम अक्सर किसी को कहते हैं कि बहुत मोटे हो गए हो, थोड़ा वज़न कम करो, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे लूज सम वेट। मुझे ऊपर खींचो, पुल मी अप। वहाँ मिलते हैं, सी यू देयर। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जल्दी घर जाओ, गो होम क्विकली। कभी हिम्मत मत हारना, नेवर लूज होप। मेरी राय मानो, टेक माई एडवाइस। अपना नसीब आजमाओ, ट्राई योर लक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू? मुझे कोई अंदाज़ा नहीं, आई हैव नो आइडिया। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? अपने दांत साफ करो, ब्रश योर टीथ। यानी जब आप किसी को कहते हैं कि अपने दांत साफ करो तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे ब्रश योर टीथ। अपने कमरे की सफाई करें, क्लीन अप योर रूम। अपने उस्ताद की बात सुनो, लिसन टू योर टीचर। मुझे नज़रअंदाज करना बंद करो, स्टॉप इग्नोरिंग मी। इग्नोरिंग का मतलब होता है नज़रअंदाज करना। मेरे पास वक्त नहीं, आई डोंट हैव टाइम। यानी जब आप बहुत मसरूफ़ होते हैं तो आप कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट हैव टाइम। यहाँ से निकल जाओ, गेट आउट ऑफ हेयर। अपना मुंह बंद करो, शट योर माउथ। मैं तजवीज़ नहीं करता, आई डोंट सजेस्ट। अपना दिमाग इस्तेमाल करो, यूज़ योर ब्रेन। अपना वक्त बचाओ, सेव योर टाइम। गौर से सुनो, लिसन केयरफुली। यानी ध्यान से सुनो, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे लिसन केयरफुली। मैं मुश्किल में हूँ, आई एम इन ट्रबल। यानी जब आप किसी मुश्किल में होते हैं तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम इन ट्रबल। मैं नहीं मानता, आई डोंट एग्री। मुझे मजबूर मत करो, डोंट फोर्स मी। यानी जब आप किसी को कहते हैं कि मुझे इस बात पर मजबूर मत करो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट फोर्स मी। मैं वजाहत नहीं कर सकता, आई कांट एक्सप्लेन। तुम धोखेबाज हो, यू आर अ चीटर। चीटर का मतलब होता है धोखा देना। ये मेरी राय है, इट्स माई ओपिनियन।
ओपिनियन का मतलब होता है राय देना। मैं हमेशा दुआ करता हूँ। आई ऑलवेज प्रे। ये मुमकिन नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल। मैं शादीशुदा नहीं। आई एम नॉट मैरिड। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सिट हेयर? मुझ पर शक मत करो। डोंट डाउट मी। डाउट का मतलब होता है शक करना। तुम मसरूफ़ नज़र आते हो। यू लुक बिजी। ये सब मेरी गलती है। इट्स ऑल माई फॉल्ट। मुझे तुम्हारा ख्याल है। आई केयर अबाउट यू। तमीज़ से बात करो। टॉक विद मैनर्स। गाड़ी आहिस्ता चलाओ। ड्राइव स्लोली। अच्छी तरह साफ करो। क्लीन प्रॉपरली। राब्ते में रहना। कीप इन टच। बस बहुत हो गया। इनफ इज इनफ। मुझसे मत पूछो। डोंट आस्क मी। मैंने क्या किया? What did I do? मैं तुम्हारे साथ हूँ। I am with you। यानी जब आप किसी को यकीन दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे I am with you। थोड़ा आराम कर लो। Get some rest। यानी जब आप किसी को कहते हैं कि थोड़ी देर आराम कर लो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे Get some rest। वो काम कर रहा है। He is working। क्या हो रहा है? What's going on? तुम क्या सोचते हो? What do you think? मुझे ये पसंद नहीं। I don't like it। यानी जो चीज़ आपको पसंद नहीं होती, तो आप कहते हैं कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे I don't like it। चलो बाहर चलते हैं। लेट्स गो आउटसाइड। कहीं नज़र ना लगे। टच वुड। मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई एम सॉरी। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई लाइक यू। यानी जब आप किसी को पसंद करते हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई लाइक यू। मेरा यकीन करो। बिलीव मी। मुझे अकेला छोड़ दो। लिव मी अलोन। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इन फ़िक्रात की प्रैक्टिस करके आप बआसानी इंग्लिश बोल सकते हैं। इस तरह इंग्लिश सीखने के लिए QBT इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह इस चैनल के ज़रिए आपको इंतहाई आसान तरीके से इंग्लिश सिखाई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।